हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपके इस चैनल पे। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं, जो हमारे पीसीएस और जो रिलेटेड उससे एग्ज़ाम्स हैं, उसमें हमें हेल्प कर सके। तो यहाँ पे ये कंप्लीट सेट होगा, 7 से 8 वीडियो होंगे जिसमें हम लगभग सारे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बेसिकली है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे। किस प्रजाति के थे, ठीक है। ऑप्शन ए निग्रॉयड यानी कि निग्रो, या ऑप्शन बी भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी से मतलब है फ्रांस, या फिर नीचे मिस्र, ऊपर जो है स्पेन वगैरह है, इसके चारों तरफ बसने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है। या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, या डी ऑप्शन है मंगोलॉइड, जो चाइनीज़ लोग होते हैं या जो अपने भारत में ही नॉर्थ ईस्ट में लोग निवास करते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, वो बी है, ठीक है। बी है भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जो है आप याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? धातु जो है, ठीक है, धातु से ही युग भी डिसाइड होता है, इसलिए ये हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, और ऑप्शन डी है क्या है? लोहा। तो सोना, चांदी, तांबा, ये सारी चीज़ें जो हैं सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो निवासी थे, वो जानते थे। वो लोहा से परिचित नहीं थे। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन डी है, लोहा से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? परिचित नहीं थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? ठीक है, मतलब कि किस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, लिविंग कंडीशन में थी, उसको हमें बताना है। उत्खनन के आधार पे, आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे हमें बताना है। तो ऑप्शन ए 2500 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी पूर्व और 2500 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन सी 2700 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन डी है हमारा 3000 ईस्वी पूर्व। तो तीसरे का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? 2500 से 1750, ये याद रखिएगा। 2500 से 1750 इसके बीच में जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी तिथि का निर्धारण किया जाता है। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपने। चौथा क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी मतलब पूजा करते थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, और ऑप्शन डी है पशुपति। ओके, तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है पशुपति। यानी कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है या जिन्होंने एक्सकवेशन किया है सिंधु घाटी सभ्यता का, उनको वहाँ पर कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिनके माध्यम से ये समझ में आता है कि जो भगवान शिव हैं उसका कोई प्रारंभिक रूप रहा है जिसकी पूजा की जाती थी उस टाइम, पशुपति का। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन है। बाकी इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब जो है वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन जो हैं देवी देवता हैं जिनकी पूजा उस वक्त होती थी, लेकिन पशुपति जो हैं वो सैंधव सभ्यता के लोगों के द्वारा पूजा में जो है ये ट्रेडिशन में बने हुए थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ओके, सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी भूकंप आना, ऑप्शन सी बाढ़ का आना, और ऑप्शन डी आर्यों का आक्रमण। तो जो मोस्ट जिसे कहते हैं कि ये बहुत ही क्या है, विवादित प्रश्न है। क्या है? विवादित प्रश्न है। इस पे किसी को भी जो है सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सा सही है। जलवायु परिवर्तन भी कई स्कॉलर्स, जो एंशियंट स्कॉलर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन का एक रीज़न ये भी है। ओके, भूकंप को भी ये रीज़न माना जाता है। बाढ़ का आना भी, कि कई लोगों का ये मानना है कि जो सिंधु नदी थी उसमें अचानक इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ओके, लेकिन सबसे जो मतलब सटीक आंसर माना जाता है इस प्रश्न का वो है डी, आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण जो है, क्योंकि आर्य जो थे वो क्या थे? वो युद्ध प्रिय थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। और वहाँ से जो बहुत सारी जो शव वगैरह निकाली गई हैं, क्या निकाली गई हैं? शव वगैरह जो निकाली गई हैं उसमें क्या है? उसमें ये देखा गया है कि
उनके भाले लगे हुए हैं, तीर वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, एक कब्र में ही 10-10 15-15 लोग जो हैं दफन हैं, एक जगह पे लगातार कई कई सारे लोगों को दफन किया गया है। तो उससे क्या समझ में आ जाता है कि आर्यों का आक्रमण एक बड़ा कारण माना जाता है सिंधु सभ्यता के पतन का। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, डी है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता स्वरूप में थी, ठीक है, स्वरूप की बात हो रही है, मतलब किस टाइप की वो सिविलाइजेशन थी, अर्बन थी, रूरल थी, यानी कि ग्रामीण और शहरी थी, ठीक है, या अल्ट्रा अर्बन थी, बहुत ज़्यादा शहरी थी, कुछ इस तरीके की चीज़ें। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए नागरीय सभ्यता, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन सी कृषि प्रधान सभ्यता, और ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन हमेशा ए याद रखिएगा, नगरीय सभ्यता है। कहाँ, सैंधव घाटी जो है नगरीय सभ्यता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां, सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ, कैसे पता चला सैंधव सभ्यता के बारे में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ऑप्शन ए है अभिलेख से, ऑप्शन बी साहित्य से, ऑप्शन डी उत्खनन से, और ऑप्शन डी क्या है, सिक्कों से। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट तब भी हम इसका आंसर देखते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा सी। ओके, उत्खनन से, एक्सकवेशन जो किया गया है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ वहाँ पे, उससे क्या है, सैंधव सभ्यता का पता चला। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था। ओके, प्रमुख सार्वजनिक स्थल यानी कि पब्लिक यूज़ के लिए वहाँ पे एक बहुत फेमस आर्किटेक्चर या स्थान था, उसके बारे में हमें यहाँ आंसर करना है। तो ऑप्शन ए क्या है, अन्नागार जो स्टोरेज होता है, बी स्नानागार या जिसे वर्तमान में आप स्विमिंग पूल्स के भी समझ सकते हैं, ऑप्शन डी गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा का मतलब बेसिकली होती है डॉक से। डॉक क्या होता है, डॉक जो होता है जहाँ पे जहाज़ को क्या किया जाता है, पार्क किया जाता है कोस्ट के या तट के किनारे, तो गोदीबाड़ा बेसिकली डॉक को बोलते हैं, या नगर दुर्ग। नगर दुर्ग का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े जो कैसल वगैरह बने होते हैं, किले, उनको बोला जाता है। तो 8वें का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, वो है बी, ठीक है, स्नानागार जो स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल जो है वो क्या है, बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता थी कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का हमें यहाँ पे ये देखना है कि वहाँ का जो सोसाइटी का जो स्टाइल था, लिविंग स्टाइल था, वो क्या था। पितृ प्रधान था, यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि पिता के नाम से पुत्र का नामकरण किया जाता था। ऑप्शन बी माता पिता के समान अधिकार, या सी मातृ प्रधान या जिसे मैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, ऑप्शन डी पुरोहित प्रधान। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है सी मातृ प्रधान। मैट्रियार्कल सोसाइटी थी कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। और वो हम किस तरीके से हम मानेंगे कि ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, इसको मानने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारी जो हैं मृदभांड, जो मिट्टी जो होती है, मृण्य मूर्तियाँ जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे, मृण्य मूर्तियाँ, किसकी, मूर्तियाँ जो हैं मिट्टी की, महिलाओं की बहुत ज़्यादा मिली हैं, जिसके वजह से ये यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिली जिनसे ये समझ में आता है कि जो सोसाइटी थी, जो सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन थी सिंधु घाटी की, वो क्या थी, मातृ प्रधान थी, यानी कि मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल, ठीक है, लोथल कहाँ है, लोथल सबसे पहली ये चीज़ हमें बतानी है, इसमें किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है बेसिकली गोदीबाड़ा के लिए फेमस थी, यानी यहाँ पे डॉक था। तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, और ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है गुजरात, गुजरात में ही लोथल स्थित है। ओके, 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, किसके उत्खनन से, मोहनजोदड़ो के। तो 11वां का ऑप्शन ए क्या है, आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी जिन्हें कहा जाता था, एस आर राव, सी जॉन मार्शल, डी के एन दीक्षित। तो 11वें का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा वो है राखाल दास बनर्जी, इन्हीं का जो है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंध है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था, सैंधव सभ्यता का किससे जो है ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप थे विदेश में। ऑप्शन ए सुमेर में, सुमेर कहाँ पे था, बेसिकली ये था मेसोपोटामिया में।
मेसोपोटामिया में था, ईरान, सी बहरीन और ऑप्शन डी है ये सभी तीनों राइट ऑप्शन है 12 के हिसाब से। तो 12वां का राइट ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, तीनों से व्यापारिक संबंध जो हैं किसके स्थापित थे? ये स्थापित थे भारत के ये भारत के, या ये कह सकते हैं कि किसके हैं? सैंधव्य सभ्यता के राइट ऑप्शन डी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के क्या खोजे गए हैं? स्थल खोजे गए हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। तो 13 का जो राइट ऑप्शन है वो है गुजरात। गुजरात से ही जो है सैंधव सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक है, राजस्थान में मेनली कालीबंगा है, और पंजाब में जो है क्या है? रोपड़ है और एक दो और हैं। ठीक है, लेकिन गुजरात में सबसे ज़्यादा है, लगभग 8 से ज़्यादा पूरा स्थल हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता की समकालीन थी? समकालीन का मतलब क्या होता है? कंटेम्परेरी जिसको बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक देश जैसे एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे वर्तमान में भारत है, तो वर्तमान में कभी अगर जैसे हिस्ट्री पढ़ा जाएगा तो उसमें ये बोला जाएगा कि भारत का समकालीन पड़ोसी देश कौन था? तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो वैसे ही आंसर यहाँ पे भी करना है। तो ऑप्शन ए क्या है? मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी सुमेर की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और 14 ऑप्शन डी है। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो 14 का राइट ऑप्शन क्या है? डी। ये तीनों जो सभ्यताएं हैं ये प्राचीन जो सैंधव सभ्यता थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी क्या थी? समकालीन सभ्यताएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15वां, कि किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया था? अभी देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो प्रमुख कारण है उसी पे से ये थोड़ा सा क्या है डिटेल्ड आंसर यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि किस किस पुरातत्व या आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है ये बताया कि सैंधव सभ्यता के विनाश जो है आक्रमणकारी आर्यों ने किया था। तो ऑप्शन ए क्या है? जॉन मार्शल, ऑप्शन बी जॉर्ज एफ डेल्स और ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर और ऑप्शन डी है E.J.H. मैके। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 15 का मार्टिमर व्हीलर। ओके, 15 का सी ये राइट ऑप्शन है। मार्टिमर व्हीलर का मानना था कि आक्रमणकारी आर्यों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? सैंधव सभ्यता जो थी उसका कौन सा स्थल समुद्र सभ्यता का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। ओके, तो कालीबंगन तो हो ही नहीं सकता है, उसकी रीज़न भी है क्योंकि ये राजस्थान में है तो वहाँ पे तो समुद्र स्थल बनेगा ही नहीं। हड़प्पा भी नहीं होगा। ठीक है, धौलावीरा और लोथल में ही जो है हमें देखना है ऑप्शन। तो ऑप्शन का हमारा राइट क्या है? 16 का डी। ओके, ये 17वां क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ठीक है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्ण पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से या ऐतिहासिक काल से। तो 17 का सी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम की लिखित, ठीक है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं आज तक। तो ठीक है, तो जो सैंधव सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो बेसिकली क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो ऑप्शन क्या है? दयाराम साहनी, इनका संबंध था, वत्स जी का भी था, DS संकालिया और RD बनर्जी। तो 18 का जो है डी ऑप्शन जो है HD संकालिया, इनका संबंध नहीं था किससे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के उत्खनन से या सैंधव सभ्यता के उत्खनन से इनका कोई लेना देना था। 19वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? किस स्थान से प्राप्त हुई थी? ठीक है,
तो 19वें का राइट ऑप्शन क्या है, पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी क्या है कालीबंगन। तो 19वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है बी मोहनजोदड़ो से जो है कौन प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी, जिसे बेसिकली इंडिया में सबसे प्रारंभिक जो है मूर्ति कला का साक्ष्य माना जाता है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सीरियसली लेना है इस क्वेश्चन को। उसकी वजह क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा भी गया है और 99% लोगों ने इसको गलत किया था उस बार। तो देखते हैं, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सूरकोतड़ा, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी है कालीबंगन। तो 20 का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, सूरकोतड़ा। लेकिन घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े होने के साक्ष्य नहीं मिले। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये घोड़ा कहीं से लाया गया था और उसके बाद जो है इस घोड़े के वहाँ पे अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। लेकिन जो घोड़े के अवशेष हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो कहाँ पे मिले हैं, सूरकोतड़ा में मिले हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताना है। यह शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति पर था, माता देवी की पूजा प्रचलित थी और उपरोक्त सभी कथन। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन डी है। यानी कि इसमें सिंधु घाटी जो सभ्यता है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, उत्तर पश्चिम पंजाब, वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत या सिंध। ओके, तो मोहनजोदड़ो को हमें बताना है। कभी ये मत याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो भारत में है। ओके, 22वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी। ठीक है, सिंध में जो है, सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है, क्या थे, उनका किस तरीके का मामला था। तो ऑप्शन ए सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, या ऑप्शन डी दास प्रथा अपनाते थे। तो 23वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ओके, ये राइट ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मुहरों पर प्राप्त नहीं था। गाय का, ऑप्शन ए घोड़े का, ऊंट का, या डी उक्त सभी। तो 24वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन डी है। जो वहाँ के जितने भी सिक्के थे या मुहरे थे, ओके, उस पर ना तो गाय, ना तो ऊंट, ना घोड़ा। ओके, इसमें से किसी के भी क्या है, अंकन नहीं मिले थे। इन पशुओं का अंकन नहीं था, इन चित्रों को नहीं उभेरा गया था। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। ऑप्शन ए नगरीय जीवन, ऑप्शन बी चारागाही अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी समृद्ध वाणिज्य व्यापार और ऑप्शन डी विकसित शिल्प। तो 25वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है बी। ठीक है, चारागाही अर्थव्यवस्था, क्योंकि बेसिकली क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय अर्थव्यवस्था में जो है क्या है, आपको चारागाह जैसी चीज़ें कम देखने को मिलेंगी, बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स क्या है, किसी भी जगह को अर्बन बनाते हैं, शहरी बनाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस के जो सेट रहे होंगे इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे, बढ़िया भी हैं। ठीक है, अगर आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी जो हैं हेल्प भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लोगों को आप लाइक सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।